PN. 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरामीम के साथ कौमी असम्बली से भी मंजूर। तरमीम के हक में 234, मुखालिफत में 4 वोट पड़े। अपोजिशन का एहतजाज, नारे लगाए। तहरीक इंसाफ ने ऐवान से वॉकआउट किया। JUI अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर ऐवान में आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत। आईनी अदालत जो मार्ज वजूद में आई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। मार के हक में जो शानदार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और हिंदुस्तान से वो हमने कर्ज उतारे और बदले लिए कि शायद देखती आंख दंग रह गई, सुनते कानों को यकीन नहीं आ रहा था। जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आईनी अदालत का क़याम मिसाक़े जमहूरियत का अरूज है। मार के हक में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। भारत को शिकस्त पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एहसास दिया। कौमें अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। मोदी आज भी बेबसी का शिकार है। भारत को खारजी महाज पर भी शिकस्त दी। इख्तलाफ करना अपोजिशन का हक है, लेकिन गालम गलोच को ख़त्म करना होगा। तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। 18वीं तरमीम या NFC में यकतरफा तब्दीली नहीं होगी। कौमी यकजहती से ऊपर कोई चीज नहीं। जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, मोदी कर सरकार के साथ जो इब्तनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है, और हम उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत का वादा पूरा कर रहे हैं। भारत को शिकस्त के बाद आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया। तरमीम से फील्ड मार्शल के एजाज को आईनी तहफ्फुज दे रहे हैं। माजी में सो मोटो लेकर मुंतखब हुकूमतों की तौहीन की गई। अब कोई जज अज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। कोई भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। मुझसे सूबों के इख्तियार वापस लेने की तवक्को ना रखें। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम। आइन के आर्टिकल 6 के शेख 2A में तब्दीली। मुल्क की किसी अदालत से संगीन गद्दारी की तौसीक नहीं की जा सकेगी। कौमी असम्बली से इजाफी तरामीम की मंजूरी के बाद बिल दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। सेनेट की मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। वजीर कानून आजम नजीर दारर ने कहा, 27वीं तरमीम में कोई तकनीकी मसला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक इबहम दूर करना चाहते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। आर्मी चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल को सदर की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिलेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात रहेगा। वजीर आजम टाइटल वापस नहीं ले सकेंगे। विफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों और इस्लामाबाद से नुमाइंदगी होगी। हाई कोर्ट में 5 साल से काम करने वाले जज की आईनी अदालत में तकर्रुरी हो सकेगी। जुडिशल कमीशन में टेक्नोक्रेट को भी नामजद किया जा सकेगा। 27वीं तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर की मंजूरी देगा। ट्रांसफर होने वाला जज इनकार करे तो रिटायर्ड तस्वुर होगा। अज खुद नोटिस के लिए विफाकी आईनी अदालत को दरखास्त देना होगी।
स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ओपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, बहैसियत स्पीकर मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। आपस में बैठे तो रास्ता निकलेगा। पहले दिन कुछ ना निकले तो भी मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से नताइज जरूर निकलेंगे। मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और ओपोजिशन को लाना मेरा काम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे अरकान असेंबली को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया। वजीर आला सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमेशा पाकिस्तान के साथ थे और रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, पार्लिमान और सियासी मैदान ना छोड़ें। डेडलॉक खत्म करने के लिए सियासी जमातों में राब्ता शुरू होना चाहिए। बहरानों का मुकाबला करने के लिए मिसाके जमहूरियत पर अमल करना होगा। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाना पड़ेगी। सियासी शिद्दत पसंदी को कम करना होगा। एक दूसरे को एहतराम देने तक हाउस और मुल्क नहीं चलेगा। ओपोजिशन का काम सिर्फ अपने कैदी को रिहा कराना नहीं। ओपोजिशन को चाहिए था कमेटी में बैठकर तजावीज़ देते। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस चीजें याद है। वो कौन शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? हमने कई बार मुआफी मांगी, ये भी मांग ले। चोर दरवाजे से ऐवान में आने पर भी मुआफी मांगनी चाहिए। जुनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम। तमाम हमलावर खारजी मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खारजी कामयाब ऑपरेशन में हलाक किए गए। तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। दिगर खवारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। सेफ सिटी की मदद से हमलावर की रूट की निशानदेही कर ली गई। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल मशकूक करार दिए गए। हमलावर एक ही शख्स था। हैंडलर के हवाले से तहकीकात जारी। 7 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय हाथ मुलव्वस है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। टीटीपी और BLA के दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और भारत से राबते थे। मुल्क दुश्मनों को वाज़े कहता हूँ, हमें तुम्हारी हरकतों का इल्म है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। वज़ीर आज़म की अफगान तालिबान रजीम को बात की दावत। कहा, यह नहीं हो सकता कि दहशतगर्दों को लगाम ना दे और झूठे सच्चे वादे करे।